सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज का हमारा विषय है कि और की में अंतर। आज हम बच्चों आपको की और की में अंतर बताएंगे कि हमें जब हम इसको लिखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कहाँ पर की आना चाहिए और कहाँ पर की आना चाहिए। अच्छा बच्चों, आपको हम इसके बारे में इनके द्वारा समझाते हैं। जैसे अब है हमारा की दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बच्चों की शब्द है, इसका प्रयोग हमें जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक मुख्य वाक्य होता है और एक जो है आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। एक तो बेटा इसमें मुख्य वाक्य होता है, एक जो उसके ऊपर आश्रित होता है उस वाक्य को जोड़ा जाता है। कि का उच्चारण अल्प होता है। कि मतलब जो जल्दी बोला जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम अल्प कहते हैं। जो जल्दी बोला जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अल्प। तो की का उच्चारण अल्प होता है। की के पहले क्रिया आती है। बच्चों की से पहले क्या आते हैं बच्चों? हमारी क्रिया आती है। अब मैं जो है इसमें कुछ उदाहरण है बच्चों जिसके जरिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे उसने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। देखो अब क्या है आपका, एक तो ये मुख्य आपका ये हो गया, एक वाक्य तो मुख्य ये हो गया, अब एक ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा कि, अब देखो उसने कहा को जो है की से जोड़कर कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ये तो मुख्य आपका मुख्य वाक्य हो गया और ये इसका आश्रित वाक्य हो गया। ओके बच्चों, अब है हमारा नंबर 2। मैंने कहा, ये देखो आपका क्या है? मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा ऐसे थोड़ी बोल सकते मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, इतना मतलब कितना सही नहीं लग रहा है ना। तो जब इस शब्द को हम जोड़ दे रहे हैं, कि शब्द को जोड़ दे रहे हैं, तो उससे जो है हमारा थोड़ा वाक्य अच्छा लगता है, वाक्य बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और सही लगता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। ओके बच्चों, ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया है ना, और ये हमारा मुख्य वाक्य हो गया। अब ऐसे है नंबर 3 वाला है उदाहरण, देखिए वह पहुंचा ही था। वह पहुंचा ही था, एक वाक्य तो आपका ये वाला हो गया। वर्षा होने लगी, ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, ये एक ये हो गया कि ये वह पहुंचा ही था, ये हमारा मुख्य वाक्य हो गया, और ये वर्षा होने लगी ये हमारा आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य हो गया। तो ये हमने जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम किसने किया? हमारे की ने किया। ओके बच्चों, तो वह पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। ओके बच्चों, अब हम समझाएंगे आपको की। अभी तक हमने क्या समझा? की, और अब हम बताएंगे आपको की के बारे में। ओके, की का उच्चारण दीर्घ होता है बेटा। की का उच्चारण जो क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, की का उच्चारण दीर्घ होता है, इसकी मात्रा बड़ी ई होती है। की आपको पता चल रहा होगा, देखो की में क्या बोला था? की, उसमें क्या होता है? हमारा अल्प होता है। की आपको अपने आप ही पता चलेगा, जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसमें हमारी जो ई की मात्रा हो जाती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो वो हमारा उच्चारण जो है खिंच जाता है, वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब है हमारा, और इसका क्या है? की जो है करना क्रिया का भूतकाल रूप है। जहाँ पे हम की का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो है वो भूतकाल रूप में चला जाता है। जैसे देखो उदाहरण में देख करके आपको समझा रही हूँ। उसने पढ़ाई की, इससे आपको पता चल रहा है ना कि उसने पढ़ाई की, ये काम कब हो गया? हमारा भूतकाल रूप में हो गया। समझ में आया ना बच्चों? तुमने कल लड़ाई की थी, ये भी काम कब हुआ? कल हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जो आपने ये वाला की का प्रयोग, हमें पता चल रहा है कि ये हमारा काम जो है भूतकाल रूप को प्रदर्शित कर रहा है। ओके बच्चों, अब है इसका जो है नंबर 2 पॉइंट है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। अब हम जो कौन सी जगह, देखो एक तो हम की का प्रयोग जो है कहाँ पर करते हैं? उसके भूतकाल रूप में करते हैं, और दूसरा कहाँ पर करते हैं? संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाना
या जोड़ना हो वहाँ की का प्रयोग होता है। समझ में आया बच्चों? जहाँ हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाना होता है या जोड़ना होता है, वहाँ हम जो की शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, देखो मैं कुछ आपको उदाहरण के जरिए आपको समझा रही हूँ। जैसे शिवम की किताब खो गई। अब क्या है? शिवम, इसका संबंध किससे है? किताब से है। ओके बच्चों, शिवम की किताब खो गई और ये इसका संबंध भी इससे है और यहाँ पर क्या है? ये दोनों संज्ञा है। किताब, शिवम भी संज्ञा है और किताब भी संज्ञा है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? किताब से है। ओके बच्चों, तो अब तो आपको पता चल रहा होगा कि हम जो है की और की का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अब ये देखो शिवम की, अब इस शिवम का जो संबंध है हमारा किससे है? किताब से है। शिवम की किताब खो गई है। ठीक है, अब है नंबर 2, शिवम की माँ कल आगरा गई। तो इस शिवम का किससे संबंध है? माँ से संबंध है। ओके बच्चों, तो इसका क्या है? इस शिवम का संबंध माँ से, तो इसका क्या हो गया? आपको पता चल रहा है शिवम भी जो है संज्ञा है और माँ भी जो है संज्ञा है। ओके, तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि और की का प्रयोग हम किस जगह पर करते हैं। अब तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे ना, और ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है, जिससे आपको इसको प्रयोग करने में की और की को प्रयोग करने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।